हाँ, कल बात हो गई थी अपने समुद्री जलमार्गों की। आज हम बात करते हैं, कल नहर की भी बात हुई थी जिसमें स्वेज नहर और पनामा। ठीक है, आज हम बात करते हैं आंतरिक नदी जलमार्ग की। कौन से हैं? आंतरिक नदी जलमार्ग। अब देखो, आंतरिक नदी जो जलमार्ग है उनकी अगर हम बात करें तो पहली जान समझो कि आंतरिक नदी जलमार्ग होते क्या है। देखो, किसी भी देश में क्या है, किसी भी देश में नदियों, झीलों एवं नहरों के माध्यम से होने वाला परिवहन आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। तो परिभाषा क्या हुई? या तो किसी नदी के माध्यम से होगा, उसमें इसकी कोई नदी हो सकती है, प्रमुख नदी, या क्या हो सकती है, कोई झील हो सकती है, या किसी नहर के माध्यम से जो है, जो जल परिवहन होता है, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक नदी जलमार्ग। उसके बाद आंतरिक नदी जलमार्गों में विश्व के जो प्रमुख जलमार्ग अपने सिलेबस में दे रखे हैं, उनमें पहला है राइन नदी जलमार्ग। तो हम आज बात करें इसकी, राइन नदी जलमार्ग। राइन नदी जलमार्ग, तो पहले इसको एक मानचित्र से देखते हैं कि राइन नदी कहाँ से, कौन कौन से देशों से होते हुए निकलती है, उसकी बात करें हम। तो इधर यहाँ जर्मनी के अंदर, यहाँ अगर हम बात करें, ये तो है इधर कौन सा, यहाँ ये हो गया भूमध्य सागर, ये तो है भूमध्य सागर। इधर बात करें तो ये है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर, अगर हम समुद्री जो जलमार्ग हैं, उन समुद्री जलमार्गों में बात करें तो इधर ये कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। और उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग के बारे में हमने बात की थी कि यह विश्व का क्या है, सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। अब देखते हैं पहले इस राइन नदी को। यहाँ देखो, यहाँ जो है जर्मनी के अंदर एक पर्वत है, उस पर्वतमाला का नाम भूमध्य सागर है। उस भूमध्य सागर के उत्तर में यहाँ एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। ये है आल्प्स पर्वत। और इस आल्प्स पर्वत से नदी निकल करके इधर उत्तर की ओर जाती है और इधर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। ये जो नदी है कौन सी है? राइन नदी है। कौन सी नदी है? राइन नदी। अब राइन नदी की बात करें तो ये कौन कौन से देशों से होकर के बहती है? पहली बात तो इधर तो यहाँ
एक तो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से ऊपर यहां अगर आप बात करें, एक देश है फ्रांस, इधर एक देश है बेल्जियम। तो तीन देश तो कौन से हो गए? एक तो स्विट्जरलैंड, एक फ्रांस और एक कौन सा हो गया? बेल्जियम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इधर, यहाँ एक देश है कौन सा? जर्मनी। देश कौन सा है? जर्मनी। यहाँ एक देश है उसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड। अब देखो यहां से ये नीदरलैंड जो देश है, इस नीदरलैंड देश का एक बंदरगाह है या पत्तन कह सकते हैं, उस पत्तन का नाम है कौन सा? रोटरडम। पत्तन का नाम क्या है? रोटरडम पत्तन। तो ये राय नदी, पहली बात तो ये क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन से महाद्वीप में? तो महाद्वीप कौन सा हो गया? यूरोप। कौन से महाद्वीप में? यूरोप में। और यूरोप में कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत से निकल करके ये कौन कौन से देशों में रही है? एक तो स्विट्जरलैंड, एक है फ्रांस, फ्रांस के बाद एक है बेल्जियम, इधर जर्मनी और नीदरलैंड। और नीदरलैंड का एक पत्थर कौन सा है? रोटरडम पत्थर। अब इस राइन नदी जलमार्ग की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो इसकी जैसे पहली विशेषता तो ये है कि यह जो है, यह विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक नदी जलमार्ग है। नदी जल मार्ग ये कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक नदी जलमार्ग। वहीं हमने बात की थी कि विश्व का जो सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है वो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। तो मैं यहाँ इसको नोट डाल के देता हूं कि विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग है। तो यहाँ दोनों को यहाँ एक साथ बता दिया है कि ये मुझे विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक मतलब नदी, झील और नहरों के माध्यम से, उसमें सबसे व्यस्ततम जो है वो कौन सा है? राइन नदी जलमार्ग। और वहीं समुद्री जलमार्ग की बात करें तो व्यस्ततम कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। अगली विशेषता इसकी ये है कि जो राइन नदी जलमार्ग है विश्व का तो है ही, विश्व के साथ साथ में यह यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग भी है। उसके बाद अगर हम बात करें इस जलमार्ग के माध्यम से कौन कौन से देशों का प्रमुख व्यापार होता है, तो अगर हम व्यापार की बात करें तो एक तो इसमें कौन सा गया? स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी एवं
नीदरलैंड देशों का व्यापार राइन नदी जलमार्ग द्वारा होता है तो कौन से जलमार्ग के द्वारा होता है? राइन नदी जलमार्ग के द्वारा होता है। वही अगर हम बात करें एक जो है ये जो नीदरलैंड का पत्तन है रोटरडम पत्तन, यहाँ रोटरडम पत्तन से लेकर के इधर स्विट्जरलैंड में एक जगह है और जगह का नाम जो नगर है उस नगर का नाम है बेसल नगर। कौन सा नगर है? बेसल नगर। तो बेसल नगर की ये इसकी विशेषता ये है कि यहाँ रोटरडम जो पत्तन है रोटरडम पत्तन से लेकर के और स्विट्जरलैंड के बेसल नगर तक जो है आसानी से इस पे क्या जाता है जल परिवहन हो जाता है। या आप ये कह सकते हैं जो पानी की जहाज है वो कहाँ से रोटरडम पत्तन से लेकर के कहाँ तक पहुँच जाती है? बेसल नगर तक पहुँच जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 700 किलोमीटर। तो 700 किलोमीटर की लंबाई में जो है वो क्या होता है जल परिवहन होता है। कौन से जलमार्ग के माध्यम से? राइन नदी जल मार्ग के माध्यम से। तो अगली विशेषता की बात करें अगली विशेषता क्या है कि राइन नदी से इससे राइन नदी से या राइन नदी द्वारा रोटरडम पत्तन, और रोटरडम जो पत्तन है वो किसका है? नीदरलैंड का। रोटरडम पत्तन से बेसल नगर और बेसल नगर जो है ये कौन से देश में? स्विट्जरलैंड। बेसल नगर तक 700 किलोमीटर की लंबाई में जल परिवहन होता है। हालांकि देखो यहाँ तक बेसल नगर तक होता है, इसके अलावा जो इससे आगे भी पानी की जहाज जाते हैं लेकिन वो छोटी नौकाएं पहुंच पाती हैं। और जर्मनी का एक जगह है जर्मनी की कोलोन नगर, वहां तक आसानी से जो है पानी की जहाज पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जो पहुंचते हैं वो कौन से छोटे छोटे जो नौकाएं वगैरह हैं वो ही पहुंच पाती हैं। तो प्रमुख देश का जो व्यापार जो जलमार्ग जो है जो कह सकते हैं जल परिवहन होता है वो कहां से कहां तक होता है? रोटरडम पत्तन से लेकर के और स्विट्जरलैंड के कौन से बेसल नगर तक होता है। इस जलमार्ग की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि इस जलमार्ग के द्वारा जो है ये जो यूरोप महाद्वीप के 5 देश हैं ये अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग है उससे क्या कहते हैं कनेक्ट हो जाते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस जलमार्ग के द्वारा इस जलमार्ग के द्वारा यूरोप की अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश है? एक तो है स्विट्जरलैंड, एक है फ्रांस, एक है बेल्जियम,
बेल्जियम के अलावा कौन सा एक जर्मनी, जर्मनी जर्मनी के अलावा एक है कौन सा नीदरलैंड देश। उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखो कौन कौन से देश, वही 5, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड। ये जो है इस नदी के जो है कौन सी राइन नदी, राइन नदी के द्वारा यहाँ पर जो है इधर कौन सा है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में अगर समुद्री जलमार्गों की बात करें तो ये कौन सा है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। इससे क्या ये कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आपका आंतरिक नदी